दोस्तों नमस्कार। ओम नमः शिवाय चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कैंसर जैसा रोग काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। कैंसर का रोग, एक तो हार्ट अटैक और एक कैंसर, ये बहुत ज़्यादा आजकल देखने में आ रहे हैं। कैंसर रोग तो एक तरह की महामारी की तरह फैल रहा है। अधिकतर मैं देख रहा हूँ, कई मेरे परिचित हैं, कई लोगों, जरा सी बात पे कैंसर हो गया। आखिर तो आज चर्चा ही करेंगे कि क्या ज्योतिष में कैंसर का कोई निदान है कि नहीं है, और ज्योतिष में कौन से ग्रह कैंसर जैसे रोग के लिए उत्तरदायी हैं। दोस्तों देखो, एक बात, अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा महसूस होगा कैंसर जैसा रोग ज्योतिष में किस प्रकार से कौन से ग्रहों के द्वारा होने की संभावना रहती है और इससे बचा जाए, इस संबंध में भी आपसे मैं चर्चा करूंगा ज्योतिष के माध्यम से। दोस्तों, पहली बात तो ये बताते हैं आपको कि ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रह सबके पास होते हैं। अगर वो मेरी कुंडली में 9 ग्रह हैं तो आपकी कुंडली में भी वही 9 ग्रह हैं, वही 9 ग्रह अगले व्यक्ति की कुंडली में, यानी कि इस धरती के सभी व्यक्तियों के ऊपर उन 9 ग्रहों का प्रभाव है। यानी हर व्यक्ति के पास वो 9 ग्रह हैं, लेकिन उन 9 ग्रहों का अपना कोई कर्म नहीं है, अपना कोई उनका पर्सनल दायित्व नहीं है, अपनी कोई उनकी पर्सनल क्रिया नहीं है उन 9 ग्रहों की। आपके कर्मों के हिसाब से वे अपने आचरण, अपना दायित्व, अपनी क्रिया निर्धारित करते हैं। ये 9 ग्रहों की विशेषता है कि उनका खुद का कोई दायित्व नहीं है। आपकी जो कर्म है, उन कर्मों के हिसाब से ही वो अपने आप को आपके ऊपर किस रूप से और कैसे काम करना है वो निर्धारित करते हैं। यानी कि चाबी अपने हाथ में है, कर्मों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता, कर्मों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। कोई भी ग्रह हो, कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। कर्मों के मामले में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। आप अपने जैसा कर्म वैसा फल वो ग्रह आपको पकड़ा देंगे। तो अब बात यह आती है कि कौन सा ग्रह किस का प्रतिनिधित्व करता है और कैसे वो अपने काम करते हैं। बात यहाँ पे आ रही है। सूर्य पिता का कारक है। सूर्य ग्रह से हम पिता की समानता या पिता के समान फलों को देखते हैं। यानी कि सूर्य और पिता आप एक ही समझिए। यहाँ जैविक पिता आपके पास हैं जिन्होंने आपको पैदा किया, और सूर्य वहाँ पिता का रोल निभा रहा है आपके लिए। यहाँ के पिता अगर परेशान तो सूर्य वहाँ परेशान। यहाँ के पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद तो सूर्य से आपको वैचारिक मतभेद। यहाँ के पिता के आंखों में आंसू तो आपके सूर्य पे आंसू, आपके सूर्य के भी आंसू। लेकिन वो सक्षम है। यहाँ का पिता कमज़ोर हो सकता है, यहाँ का पिता कमज़ोर हो सकता है, वो आपको दंड नहीं दे सकता, हो सकता है दंड ना दे पाए, हो सकता है वो मन मायूस करके रह जाए, हो सकता है वो आपसे भयभीत हो जाए। लेकिन वो पिता जो बैठा है सूर्य, वो भयभीत नहीं होता। जितना कष्ट आपके पिता को, उतना कष्ट उस सूर्य को, लेकिन उस कष्ट को वो सूद सहित आपको वापस कर देगा। इतनी उसके अंदर क्षमता है। अब आते चंद्रमा, माता का कारक। माता कष्ट में, चंद्रमा कष्ट में। माता पे विपत्ति, चंद्रमा पे विपत्ति। आपके द्वारा कोई भी कर्म ऐसा किया गया जो माता को कष्ट देता है, माता का अपमान करता है, तो चंद्रमा का अपमान हो रहा है। माता रो रही है तो चंद्रमा रो रहा है। आप और चंद्रमा माता का कारक तो ही है, मन का कारक भी है। सूर्य आत्मा का कारक भी है, पिता का कारक होकर आत्मा का कारक भी है। वो आपकी आत्मा को भी बिगाड़ रहा है सूर्य, अगर वो कष्ट में है पिता तो। इधर माता परेशान, चंद्रमा परेशान, वो मन को खराब कर रहा है आपके। तो चंद्रमा, यहाँ की माता कमज़ोर हो गई, वो आपसे कुछ बोल नहीं पाई, वो कष्ट में पहुँच गई।
अपना दुख अपने पास ही रखा, लेकिन चंद्रमा ऐसा नहीं करेगा, वो वापसी कर देगा पूरे दुखों का एक पिटारा भर के, और आपको सूत सहित वापस कर देगा। फिर कष्टों की शुरुआत। अब आते हैं भाई बहन। आप छोटे हो बड़े, इससे कोई ऑप्शन नहीं है, बड़ा हो या छोटा। मंगल और बुध ये आ गया, भाई बहनों के प्रतिनिधित्व कर रहे, ये कष्ट में हो जाते हैं। अगर भाई बहन से आपके संबंध छल कपट फरेब आपने भाई बहनों के साथ किया, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आप वो इशू नहीं है, तो मंगल और बुध कमज़ोर हो जाते हैं। फिर तरह तरह की व्याधियाँ आपके पास आती हैं। कभी आपको कोई गाड़ी से गिर गए, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। क्यों? बुध वाणी का स्वामी है, वो वाणी को कंट्रोल की है, और मंगल तो फिर है युद्ध का स्वामी, सेनापति, वो युद्ध तैयार करे बैठा है। तो हो सकता है छल कपट फरेब का एक भाई दूसरे भाई को फल ना दे पाए, लेकिन मंगल और बुध के पीछे नहीं हटेंगे, ये सूत सहित पिटारा पूरा वापस कर देंगे। एक तो युद्ध का देवता और दूसरा वाणी का देवता। एक ने वाणी खराब कर दी, आप सबसे उलझ गए, आपकी वाणी ऐसी हो गई कि आपने किसी की इज्जत करना बंद कर दी, आपकी वाणी बिगड़ गई। इधर वो मंगल, वाणी बिगड़ी, युद्ध तैयार, मंगल सेनापति, युद्ध के लिए तैयार। अब आप कारावास में जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, FIR लग रहे, क्या हो रहा है? ये सारी प्रक्रियाएं मंगल बुध देख रहे हैं आपकी। अब बात करते हैं, ये तो हो गए भाई। अब शनि किसका विरोध करता है? शनि करता है सेवकों का, या आपके अधीन लोगों का, या आपसे जो नीचे हैं, जो आपसे कुछ सम्मान की आशा कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है शनि। और आपने अहंकारवश उनको इज्जत नहीं की, उनके साथ अपमान किया, तो शनि का रोल शुरू। वो हो सकता है आपके अधीन हो, अगर आप कोई अधिकारी हो तो आपके अधीन हो। हो सकता है आपको जवाब ना दे पाएँ, हो सकता है वो आपके कृत्यों के लिए आपको दंड ना दे पाएँ, लेकिन शनि देख रहा है, वो आपका पूरा एक एक हिसाब कर देगा। क्योंकि वो सीधा सीधा वो निचले, जो आपके नीचे अधीन है, जो आपसे जिनके काम आपके बिना नहीं बन रहे हैं, वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। और वहाँ पे अगर आपने बिगाड़ा तो शनि देव, तो वे शनि देव हैं, वो आपको पूरी तरह बिगाड़ देंगे, आर्थिक रूप से बर्बाद कर देंगे, आपको एक एक रुपये के लिए परेशान कर देंगे। वो आपको वो गति दे देंगे कि आप एक एक रुपये के लिए तड़प पेंगे, आर्थिक रूप से पूरी तरह से बिल्कुल दिवालिया। सारा समाज आपको निगेटिव स्थिति में खड़ा कर देगा, क्योंकि शनि देव हैं, वो आपके खिलाफ ऐसा जहर फैला देंगे कि फिर आप जो अपने बाहुबली होने के टाइम पे, या जो आपने अधिकारी होने के टाइम पे, या जो आप जब समाज में रहे, आप दुकान वाले थे तो आपके अधीन जो काम कर रहे थे, या आप जब समाज में रहे, आपके नीचे जो दोस्त थे या कोई भी थे जो आपसे छोटे थे, जिनकी आप इज्जत नहीं कर रहे थे, जिनको आप पल पल में अपमान कर रहे थे, वो सारा शनि देख रहा है पूरा मैटर, और शनि उसके लिए तैयार बैठा है। अब बात आती है काय की, जीव जंतुओं की। राहु केतु, अगर आपने जीव जंतुओं के साथ कोई घोर अपमान किया, जीव जंतुओं को मतलब भूखा रखा, या जीव जंतुओं को डंडों से पीटा, या उन्हें प्रताड़ित किया, जीव जंतु गाय है भैंस है सब तरह के, या उन्हें कभी कभी तो लोग जान मार के खा भी जाते हैं, तो वहाँ राहु केतु खतरनाक स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि वो सारे धरती के जीव जंतुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं राहु केतु, सारे जंतु। अब जीव जंतु कोई है, अब आप चीटा जा रहा है आपके सामने, आपने चीटा को अपने पैर से कुचल दिया, वो चीटा आपको क्या कर पाया? चीटा है भाई, लेकिन राहु बिगड़ गया, उससे राहु बिगड़ गया। जब आप कमज़ोर पड़ोगे, ये सब फल कब मिलते हैं? आपने अपने प्रभुत्व के टाइम पे या बाहुबली होने के टाइम पे तो काम कर लिया। ये कर्म कब देते हैं ग्रह? जब आप कमज़ोर पड़ते हैं, जब आपसे कोई बहुत बड़ा पाप हो जाता है, तब ये सारे ग्रह पुराने पापों का हिसाब भी लेके आ जाते हैं कि भाई ये वाला ये मेरा उधार भी रह गया है,
ये मेरा उधार रह गया। देखा है कभी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उधार लेता है और वो उसको देता रहता है उधार का, यानी कि इतना उसने उधार लिया उतना उसको दे दिया, यानी यहाँ पे कर्म कर लिया भजन कर लिया बराबर हो गया। लेकिन जैसे ही उसने बहुत बड़ा कोई उधार लिया और बाई चांस उस उधार दे नहीं पाया, तो पुराने जो छोटे मोटे उधार वाले हैं वो भी आ जाते हैं, अरे भाई साहब मेरा भी रह गया, इससे लेना है, घर पे भीड़ लग जाती है। वही किस्सा यहाँ पर है। जैसे ही आप कमज़ोर पड़े, आपके पाप बढ़े, पुराने सब हिसाब आ गया आपके सामने आ गया, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, सभी तरह से आपको चारों तरफ से घेर लिया और ये गिरे आपको फिर बुरी तरह पीटते हैं, रोगों से भी ग्रसित कर देते हैं। तो ये गिरोह की विशेषता। अब राहु केतु सब जीव जंतु का प्रतिनिधित्व करता है। अब आए गुरुदेव। गुरु की भूमिका बहुत बड़ी है और खासकर कलयुग में तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। आप त्रेता द्वापर सतयुग में एक बार गुरु कोई विद्या किसी शिष्य को सिखा दें और शिष्य उससे बड़ा हो जाए विद्या में, या अर्जुन जैसे द्रोणाचार्य से बड़े हो गए, धनुष विद्या बहुत आगे तक पहुंच गए, तो गुरु का लगातार सम्मान करते रहेंगे। उन्होंने गुरु का सम्मान लगातार किया, कितना ही बड़ा धनुधर बन गए, यहाँ तक कि देवलोक से भी अस्त्र शस्त्र ले आए, लेकिन उन्होंने तब भी द्रोणाचार्य का लगातार सम्मान किया। अब कलयुग में गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है जैसे आपके जिस यहाँ से आप पढ़ के निकले वो गुरु, समाज में आए जिसको आपने आइडियल माना, जिसके सहारे आप आगे बढ़े, वो गुरु। अब आप आगे बढ़ गए, आपने उसको लात मार दी, गुरु बिगड़ गया। मतलब स्वार्थ के लिए आपने प्रीति की किसी से, उसका उपयोग किया, उसको नशेनी बनाया, आप ऊपर आ गए, उसको नशेनी हटा दी, उसे धरती गिरा दिया या उसमें लाद दी और भगा दिया। ये है गुरु। वो हर व्यक्ति आपका गुरु है जिसको आपने आगे बढ़ने के लिए उपयोग किया, जिससे आपने कुछ सीखा, चाहे कुछ भी सीखा हो। आप आगे बढ़ने के लिए अगर आपने उपयोग किया है तो वो आपका गुरु है, और उसमें जब आपने लाद दी तो वो आपके गुरुदेव खराब हो गए। और गुरुदेव खराब हो गए तो एक समय ऐसा आएगा, आप ऊंचाई पकड़ते जाएंगे, लोगों को लात देते जाएंगे, लास्ट में आपकी मानसिक स्थिति खराब कर देंगे। गुरु आपको मानसिक रूप से तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे, बौद्धिक स्तर गिरा देंगे, आपका अध्यात्म खत्म कर देंगे। ये मान लीजिए आपके कोई व्यक्ति कुर्ता पहने है तो कुर्ते में उसके धन रखा है और उसकी सारी जेबें फाड़ दी जाए, काट दी जाए, उसे मालूम नहीं पड़ेगा कब उसका पूरा धन गिर गया। वो किस्सा गुरु कर देंगे, आप कंगाल कर देंगे, अध्यात्म से आपको कंगाल कर देंगे। आपको लगेगा कि सांसारिक रूप से आप पे पैसा है, लेकिन अध्यात्म से आप बिल्कुल कंगाल हैं, जीरो। गुरु आपको बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर देंगे। अब बात आती है कि कैंसर जैसा रोग। कैंसर जैसा रोग क्या है? देखो भाई साहब, कैंसर कोई ऐसा रोग नहीं है, बस ये क्या है कि अपनी मन की धारणा है। कैंसर रोग है ही नहीं वास्तव में। जिन गठानों में दर्द होता है वो कैंसर नहीं है, और जिनमें दर्द नहीं होता है उनको अगर आप छेड़ोगे तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये राहु केतु का काम है, गठानों को देना। मैंने आपसे कहा था कि जब आप जीव जंतुओं किसी को परेशान करेंगे, आप किसी तरह से जीव जंतु की हत्या करेंगे, खाएंगे, तो वो आपके कई स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन कैंसर रोग 3 ग्रह देते हैं, एक अकेला राहु केतु नहीं है, शनि भी है, मंगल भी है। अगर आप छल कपट फरेब करेंगे भाइयों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, तो मंगल तैयार बैठा है। अगर आप आपसे नीचे जो व्यक्ति हैं, जो आपके साथ सेवा कर रहे हैं आपकी, उनके साथ छल कपट करेंगे तो शनि बैठा है। और जीव जंतुओं के साथ अगर आप अत्याचार करेंगे तो राहु केतु बैठे हैं। तो ये आपको गठाने आ जाती हैं शरीर में, या कैंसर बना दिया हमने। कुछ ऐसे कैंसर भी है जो ब्लड कैंसर, जो ब्लड खराब हो गया, कैंसर बन गया। लेकिन गठाने दर्द कर रही हैं वो तो कैंसर होगी ही नहीं। जो सेल्स मर जाते हैं उन्हें गठान के रूप में इकट्ठा हो जाता है शरीर में। अगर वो गठान को आप टच नहीं करो तो वो गठान बनी रहेगी आपके जीवन भर, लेकिन उस गठान को अगर आपने टच कर दिया तो सेल्स एकदम तेजी से पूरे शरीर में फैल जाएंगी।
जिन गठानों में दर्द ही नहीं होता वो मरी हुई सेल से हैं, वो जिंदा हो जाएंगे आपके टच करते ही। और फिर राहु केतु शनि और मंगल का योग कितना आपको पीड़ित करना चाहते हैं। तो राहु केतु मंगल और शनि, इनके लिए आप जो मैंने आपको बताए हैं, छल कपट फरेब छोड़िए। शनि के लिए आप निचले लोगों का जो आपके अधीन है उन लोगों को सम्मान, थोड़ा सा उन्हें सम्मान दीजिए, उनको थोड़ा सा उनकी पीठ थपथपाइए, उनको आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करिए, उनका अपमान नहीं करिए, क्योंकि आप ऊपर हैं वो नीचे, कल वो ऊपर आ जाएंगे आप नीचे आ जाएंगे। और राहु केतु जीव जंतुओं को से कम आप थोड़ा सा जीव जंतुओं को भी समझिए कि उनके अंदर भी प्राण है, उनके अंदर भी जीवन है, तो उनको भी जीने का उतना ही अधिकार है इस धरती पे जितना आपको है। जितना आपको है उतना ही अधिकार उन लोगों को जीने का। तो इन लोगों से, जीव जंतुओं से भी थोड़ा सा, अगर कुछ आप उसको खवा नहीं सकते तो मारने का अधिकार भी आपको नहीं है ना। और जीव जंतुओं की आप जितनी सेवा कर, अगर आपके पास कोई भूखा प्यासा जीव जंतु है, कोई गाय है, भैंस कोई भी है, तो आप उसको थोड़ा चारा डाल दें तो उससे राहु मजबूत होगा, केतु मजबूत होगा। तो राहु केतु शनि मंगल अगर ये आपके सही बने रहेंगे हर समय, जो मैंने इनको बताया कि आप ये इतने लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं, ये लोग अगर सही बने रहेंगे तो आपका शरीर में ऐसा कोई व्याधि या रोग नहीं होगा जो आपको परेशान कर सकेगा। लेकिन अगर ये बिगड़ेंगे, ये ग्रह बिगड़ गए, तो आपको फिर आर्थिक रूप से शनि, मानसिक रूप से राहु केतु, ब्लड से शरीर के हड्डियाँ वगैरह सब ध्वस्त कर देगा, ब्लड खराब कर देगा। और मंगल तो फिर है ही, वो भी ब्लड गोरमंजा और सबका विद्युत करता है, वो पूरी तरह शरीर को ध्वस्त कर देगा आपको। और सूर्य अगर आ गया इसमें, अगर पिता भी कष्ट में है आपके, तो सूर्य अगर आ गया तो वो पित्त दोष दे देगा आपको, वो पित्त आपको खराब कर देगा। पित्त यानी ऊर्जा शरीर की, वो ध्वस्त कर देगा। और पित्त अगर खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। नाड़ी बंद तो काम बंद, तो वो पित्त खत्म कर देगा। चंद्रमा भी खराब हो गया बाई चांस, तो फिर आपकी 2 नाड़ियां और बंद, कफ और बात। 3 नाड़ियां होती ना, पित्त कफ और बात। तो पित्त का तो प्रतिनिधित्व कर रहा है सूर्य, लेकिन कफ और बात का प्रतिनिधित्व कर रहा है चंद्रमा, 2 नाड़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। माँ बड़ी होती है पिता से। रामायण में कहा था कौशल्या जी ने राम जी से कि अगर पिता ने तुम्हें वनवास जाने का आदेश दिया है तो मैं माँ हूँ, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, मना करती हूँ, मत जाओ। लेकिन अगर माता और पिता दोनों ने वनवास जाने का दिया है आदेश, तो फिर तुम जाओ। तो माता बड़ी है पिता से। वैसे सूर्य बड़ा दिखता है, लेकिन चंद्रमा बड़ा है पिता सूर्य से, ग्रहों में, ग्रहों की दृष्टि से। तो यहाँ 2 नाड़ियाँ हैं माँ के पास, कफ और बात। आप देखना लोग जीते रहते हैं, घटिया डले रहते हैं, कोई पित्त उनका थोड़ा सा काम करता रहता है, लेकिन कफ और बात भी खत्म हो जाते हैं, मुंह से शब्द नहीं निकलते, इतना कफ भर जाता है। तो दोस्तों, ये जो सारे ग्रह हैं, इनसे आप इनको अच्छे बनाए रखिए, तो आपको हमेशा ही शरीर भी स्वस्थ बने रहेगा, आप भी स्वस्थ बने रहेंगे, और धर्म का पालन भी करते रहिए, तो गुरु भी मजबूत बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए ओम नमः शिवाय ज्योतिष, और इसे शेयर भी करिए, जिससे और लोगों को के साथ भी चर्चा करने का अवसर मिले। और अगर आपको लगता है कुछ अच्छी बात, जो आप ऐसी बात बता सकते हैं जो मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हो, तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप ज़रूर मुझे कुछ बताइए। धन्यवाद दोस्तों।